आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। थ्री इडियट्स वाला वो जीनियस लड़का असल में कौन? आपके बच्चों की शिक्षा के लिए जिंदगी से लड़ रहे सोनम वांगचुक। समंदर से भारत की ओर एक्टिव हुआ बादलों का व्हाइट जोन, देखे सैटेलाइट तस्वीरें। नासिक में पर्यटकों पर हमला, 20 किलोमीटर तक पीछा किया, चलती कार पर पत्थर रॉड मारे। नासिक में छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर हमला, पुलिस ने 9 आरोपियों को दबोचा। ईरानी सेना ने बताई हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की एकमात्र शर्त, कहा अमेरिकी दबाव से नहीं खुलेगा समुद्री रास्ता। आप तो समुद्री डकैती पर उतर आए, हॉर्मुज टोल पर ट्रंप को लूला ने लपेटा। इस ईरानी पहाड़ के नीचे ऐसा क्या है जिसे तबाह करना चाहते हैं ट्रंप? सोना 476 घटकर 1.42 लाख पर आया, चांदी 849 बढ़कर 2.19 लाख किलो पर पहुंची। जरीन खान के सपोर्ट में आए एजाज खान, पेपराजी को लगाई फटकार। विराट कोहली गौतम गंभीर की दूरी पर उठे सवाल, क्या टीम इंडिया में सब ठीक नहीं है? अगर आपने बॉलीवुड मूवी थ्री इडियट्स देखी होगी तो आपको याद होगा कि इसमें अभिनेता आमिर खान ने फुनसुक वांगडू का यादगार किरदार निभाया था। इस किरदार को दुनिया भर के दर्शकों ने बहुत पसंद किया था, लेकिन शायद बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि यह किरदार असल जिंदगी के टीचर और इनोवेटर सोनम वांगचुक से प्रेरित था, जिन्हें अक्सर फुनसुक वांगडू के नाम से भी जाना जाता है। अपने नए और अनोखे विचारों और समाज सेवा के लिए पहचाने जाने वाले वांगचुक हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल को लेकर चर्चे में रहे हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों की शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़ी समस्याएं उठाई हैं। भारत के मौसम विभाग आईएमडी की सैटेलाइट तस्वीरों में एक बड़ी खबर सामने आई है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठे घने बादलों का एक बड़ा व्हाइट जोन भारत की ओर बढ़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। आईएमडी की सैटेलाइट इमेज में साफ दिखाई दे रहा है कि समंदर के ऊपर घने सफेद बादल हैं, जो अरब सागर के दक्षिणी हिस्सों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैले हुए हैं। बादलों का यह व्हाइट जोन भारत के तट की ओर एक्टिव है। माना जा रहा है कि मानसून की नमी इन बादलों में भरी हुई है, जो उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में बारिश ला सकती है। बता दें कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी से मध्य प्रशांत महासागर तक 7,000 से 10,000 किलोमीटर लंबी क्लाउड बैंड दिखा था। अब फिर से समंदर से नया जोन एक्टिव हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक में घूमने गए पर्यटक परिवार पर मनचलों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने परिवार की लड़की से छेड़छाड़ की थी। परिवार ने इसका विरोध किया तो 8-10 युवकों ने उन्हें घेर लिया। परिवार किसी तरह कार से वहां से भागा। इसके बाद आरोपियों ने बाइकों से कार का करीब 20 किलोमीटर तक पीछा किया और लाठी डंडों, रॉड और बेसबॉल स्टिक से उन पर जानलेवा हमला किया और चलती कार में तोड़फोड़ की। परिवार ने किसी तरह जान बचाई। वारदात रविवार शाम की है। इस मामले में पुलिस ने लूट, हत्या के प्रयास और छेड़छाड़ का केस दर्ज कर 8 युवकों को अरेस्ट किया है। एक की तलाश जारी है। महाराष्ट्र के नासिक में एक महिला ने जब यौन उत्पीड़न का विरोध किया तो मनचलों ने इस परिवार का 15 किलोमीटर तक पीछा किया और हमला किया। इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एसपी घोड़पन स्वामी ने कहा, एफआईआर दर्ज होने के बाद हमने वीडियो रिव्यू और टेक्निकल जांच समेत बारीकी से जांच पड़ताल की और अब तक 9 आरोपियों की पहचान की गई। उन्होंने आगे बताया, शुरुआती एफआईआर में 6 या 7 संदिग्धों के नाम थे, लेकिन हमने जांच का दायरा बढ़ाते हुए उन लोगों को भी इसमें शामिल किया है जिन्होंने पनाह दी या जो साथियों के तौर पर शामिल थे। हमने अब 9 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट का संरक्षक बताने और इसे किसी भी कीमत पर खोलने के बयान पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी सेना ने कहा कि अगर अमेरिका को लगता है कि वह आक्रामकता से हॉर्मुज को खोल सकता है तो उसे समझना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं होगा। ईरान ने साफ किया है कि हॉर्मुज से यातायात को वह नियंत्रण करेगा और किसी बाहर शक्ति को इसमें दखल की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान की ओर से हॉर्मुज के बंद करने का ऐलान किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कार्गो जहाजों पर 20% का भारी टोल लगाने की तैयारी कर रहे हैं।
इन्हें इस प्लानिंग पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा भड़क गए हैं। लूला ने ट्रंप के इस कदम को डकैती करार दिया है। दरअसल ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रक्षक के रूप में काम करेगा। लूला ने ट्रंप के इस ऐलान पर तंज करते हुए कहा, पुराने समय में इसी चीज को डकैती कहा जाता था। ब्राजीलियाई राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के जरिए होने वाले ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे मांगने का कोई हक नहीं है। ईरान की जाग्रोस माउंटेन रेंज के नीचे गहराई में स्थित एक सीक्रेट अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाना अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आ गया है। इस बेहद सुरक्षित ठिकाने को लेकर ट्रंप ने खुली चेतावनी देते हुए इसे जल्द उड़ाने का ऐलान कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार कुह एक कोलंग गजला नाम से जाने जाने वाले इस पहाड़ के नीचे ईरान का एक सीक्रेट यूरेनियम एनरिचमेंट या हथियारों के ग्रेड के करीब वाले यूरेनियम का सुरक्षित भंडारण स्थल छिपा हुआ है। पिछले साल जून में अमेरिकी बंकर बस्टर बमों द्वारा भारी रूप में क्षतिग्रस्त किए गए नतंज न्यूक्लियर साइट से महज 2 किलोमीटर दूर स्थित इस विशाल टनल कॉम्प्लेक्स को तबाह करने के लिए अमेरिकी सेना ने खतरनाक वार प्लान तैयार कर लिया है। सोने के दाम में आज यानी 14 जुलाई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 476 रुपए घटकर 1.42 लाख रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी 849 रुपए बढ़कर 2.19 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को सोने के दाम 1.33 लाख रुपए थे, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1.76 लाख रुपए के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे। तब से अब तक सोना 34,000 रुपए सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी की कीमत 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए थी, जो 29 जनवरी को 3.86 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। यह चांदी के अब तक की सबसे ज्यादा दाम थे। तब से अब तक 186 दिन में चांदी 1.66 लाख रुपए सस्ती हो गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान ने सोमवार को एक इवेंट में पेपराजी को जमकर फटकार लगाई। इवेंट के दौरान उन्होंने बुलिंग और बॉडी शेमिंग पर खुलकर अपनी राय रखी। वहीं जरीन का वीडियो सामने आने के बाद एक्टर एजाज खान भी पेपराजी पर जमकर भड़क गए। मीडिया से बातचीत में जरीन ने कहा, मेरे साथ भी बुलिंग हुई है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मुझे पहले बुली कर सके या अब कर सके। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे अंदर हमेशा आत्मविश्वास रहा है। मेरे शरीर का आकार, मेरे वजन या मेरी बॉडी कभी मेरी पहचान पर हावी नहीं हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे से ठीक पहले टीम इंडिया का अभ्यास सेशन चर्चे का विषय बन गया है। इसकी वजह खिलाड़ियों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि विराट कोहली और मुख्य कोच गौतम गंभीर के बीच कथित दूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रैक्टिस सेशन के दौरान दोनों के बीच किसी तरह की बातचीत देखने को नहीं मिली, जिससे एक बार फिर उनके रिश्तों को लेकर अटकलें तेज हो गई है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और भारतीय टीम मैनेजमेंट की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी नहीं आई है।